दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मद् आचार्य पर्यंता स्मर्यात् गुरु परंपरा। पावन महान गुरु परंपरा में आदि शंकराचार्य जी के चरण कमलों पर नतमस्तक होते हुए महानुभाव महामंडलेश्वर जी विराजमान है, व्यासपीठ पर दीदी विराजमान है। आप सबके चरणों में भी नमन करते हुए मेरे गुरुजी स्वामी ईश्वरानंद गिरी महाराज जो ब्रह्मलीन हैं और उनके शिष्य जो भी मेरे गुरु हैं स्वामी सद्योजात शंकराश्रम जी, इन सारे गुरुओं के चरण कमलों पर नतमस्तक होते हुए माँ सरस्वती की कृपा से आप सबके समक्ष यहाँ खड़ा रहने का बल मुझे मिला है। सर्वप्रथम आज की गीता जयंती अर्थात मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, वंदन। मोक्षदा एकादशी जो मोक्ष प्रदान कर सकती है। गीता जयंती को मोक्षदा एकादशी क्यों कहा गया? इसकी अलग अलग कहानियां हैं, 2-3 कहानियां हैं, लेकिन जो कहानी मुझे भाती है वो ये है क्योंकि गीता का सार अपने जीवन में उतारने के बाद मोक्ष क्रम प्राप्त है, वरना मोक्ष नहीं मिलेगा मनुष्य जीव को। और इसीलिए गीता जयंती को मोक्षदा एकादशी कहा गया है, बल्कि मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का ये महत्व है। कई सारे हमारे फैंस वो भगवान ने करवा लिया, जो भी करवा लिया हमसे, हमने कुछ नहीं किया। कल से जब से मैं यहाँ आया हूँ, नाट्यांगन यहाँ की जो संस्था है, अवधेश कुमार मिश्र जी हैं, अन्नू गोयल जी हैं, ये सारे वो संस्था चलाते हैं। जब से आया हूँ चक्रव्यूह नाटक का मंचन करने के लिए, लोगों का इतना असीम प्रेम और सम्मान मुझे मिल रहा है, और उसी भाव से कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि आपने जो काम कर लिया इसके कारण आपका मोक्ष तो तय है। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। मैंने जितना दर्शन पढ़ा है गुरुओं के चरणों में बैठकर, उससे मैं इतना समझा हूं कि जब तक अपने मन की, आत्मा की सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं तृप्त नहीं हो जाती, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता है ना। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? जब मन में ये इच्छा है कि मुझे रंगीन कपड़े पहनने हैं, मुझे ये बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे 10 बंगले खरीदने हैं, 50 एकड़ जमीन चाहिए। जब तक ये सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं आत्मा से जुड़ी हुई हैं, आत्मा उसमें लीन है, लिप्त है, तब तक मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए लोग सन्यास के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन गीता का सन्यास जो मैं समझता हूं थोड़ा अलग है। कृष्ण इस जीवन में रहकर ही किस प्रकार से हम संन्यस्त वृत्ति से यहाँ रह सकते हैं,
और इसी जीवन में मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें गीता सिखाती है। इसलिए सन्यास अर्थात मेरे लिए जिस जीवन का न्यास ही सत पर आधारित हो, वो है सत न्यास अर्थात सन्यास। इसके लिए हिमालय जाने की अलग से आवश्यकता नहीं है। हिमालय जाना बहुत अच्छी बात है, मैं भी जाता हूँ ध्यान धारणा के लिए। ऐसा एकाग्र चित्त कहीं और नहीं होता, इसके लिए हिमालय की शरण में ही जाना पड़ता है। अपने गुरुजी के साथ हम इसीलिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भी गए थे कि वहां पर बैठकर जो अनुभूति हुई, जो जीवन का एक पथ अग्रसर हुआ मेरे मानस पटल पर, उस पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। और वही प्रयास, उस प्रयास में गीता जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं है जिसे इस देश का बहुत पहले राष्ट्रीय ग्रंथ हो जाना चाहिए था। स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, भगवत गीता क्या है? वेदों और उपनिषदों के चुने हुए पुष्पों का गुलदस्ता, यह है श्रीमद् भगवत गीता। और इसीलिए उसे ब्रह्म विद्या कहा गया है, ब्रह्म विद्या। मेरे लिए कुरुक्षेत्र ये जीवन है, ये जीवन ही कुरुक्षेत्र है। वरना आज कुरुक्षेत्र पर लड़ाइयां नहीं होती, वहां मेरे ख्याल से बिल्डर लोगों में आपस की लड़ाइयां आजकल चल रही होंगी कि मैं बड़ी टाउनशिप बनाऊंगा कि आप बड़ी बनाओगे। कुरुक्षेत्र तो ये है जीवन। इसी जीवन में हमको धृतराष्ट्र भी दिखते हैं, दुर्योधन भी मिलते हैं, दुशासन भी मिलते हैं। कोई दुर्भाग्यपूर्ण माता बहन जो है वो कुंती होती है, कोई द्रौपदी होती है, सरेआम चीरहरण होता है। तो कुरुक्षेत्र क्या कुछ अलग है? ये जीवन, ये समाज, यही कुरुक्षेत्र है। और इस कुरुक्षेत्र में कैसे हमें जीना है ताकि हम मोक्ष प्राप्त करें, इसके लिए भगवत गीता है। ये धरोहर है स्वयं भगवान कृष्ण की, वो धरोहर छोड़ के गए हैं। कई लोग कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं पुनः पुनः आऊंगा, ऐसा वो कह के गए हैं। अब वो आएंगे, अब वे नहीं आएंगे। अब यदि विष्णु का अवतार होगा तो कालकी बनकर आएंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। और इसीलिए भगवत गीता के रूप में वो एक ऐसा शास्त्र, एक ऐसा दर्शन इस समाज के समक्ष, पूरी वसुंधरा के समक्ष छोड़कर गए हैं, जिसे हमें अंगीकार करना है, जिसे हमें समझना है। कल मंचन के बाद में नाटक के मुझे किसी ने पूछा कि आपको पूरी गीता कंठस्थ है क्या? तो मैंने कहा मेरे घर में एक तोता है, उसके कंठस्थ है। अंतर केवल इतना है कि वो तोता 700 श्लोक बोलता है, उसमें से एक भी आचरण में ला नहीं सकता है। वो बुद्धि भगवान ने मनुष्य को दी है। आप में से कई ऐसे होंगे जिन्हें क्रोध शीघ्रता से आता होगा, है ना? है? ये देखिए, ये बहन हमारी कह रही है, कितनी सत्यशील है, तुरंत हाथ ऊपर कर दिया। भगवान बचाए आपके भाई को। अब क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रयश्यति। अब ये ऐसे ही हम लोगों के लिए तो दिया हुआ है कि क्रोध करने से क्या होता है। ऐसे अगणित मोती इस ग्रंथ में है जिसे आत्मसात करना है, अंगीकार करना है, ताकि हम जो जीवन यापन करते हुए जो भी निर्णय लें
क्योंकि दुर्योधन मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा दुर्योधन, इसी जीवन में दुशासन मिलेगा, शकुनी मिलेगा। तो उनके साथ व्यवहार करते हुए हम कैसे निर्णय लें, इस पर हमारा कर्म निर्धारित होता है। किसी ने बंदूक उठा दी, इसलिए हमने भी बंदूक उठाकर किसी का कत्ल कर दिया, तो एक गलत कर्म अपनी आत्मा के साथ जुड़ गया। मैं जब सांसद था तो बहन फूलन देवी जी हमारे साथ मिर्जापुर से सांसद थी। बचपन से उनको देखा था टेलीविजन पर और सारे अखबारों में कि कितना अत्याचार हुआ था उनके साथ में। अत्याचार को रोकने के लिए युद्ध करना हिंसा नहीं है, यही तो कुरुक्षेत्र है। लेकिन यदि वो अंतिम विकल्प हो तो उस बहन के पास शायद वो अंतिम विकल्प था। बहुत कम बहनें हैं, इतनी हजारों सैकड़ों बहनों के साथ अत्याचार होता है, लेकिन सारी उन दुर्योधन दुशासनों के सामने खड़ा रहकर बंदूक नहीं उठा सकती, वो शक्ति नहीं होती। ये हमारे ही समाज ने उनको दुर्बल बना दिया है, जबकि नारी सबल है। ऐसी हिंसा को मैं हिंसा नहीं मानता, जबकि वो अंतिम विकल्प हो। इसलिए हम कर्म क्या करें, हमारा कर्म कैसा हो, इस पर मोक्ष निर्भर करता है। इसलिए फिर से मैं स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण दूंगा। 4 पुरुषार्थ बताए हैं सनातन संस्कृति में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म को सबसे पहले क्यों रखा गया है? क्योंकि यदि आप सोचेंगे, मनुष्य जब जन्म लेता है, पुत्र हो पुत्री हो, कोई भी जब जन्म लेता है तो पहले आधे ही घंटे में प्रथम इच्छा व्यक्त करता है, माता का दूध चाहिए। इच्छा, काम, काम अर्थात इच्छा, वासना नहीं। वो इच्छा इतनी प्रबल जब हो जाती है कि किसी का उन इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रहता, तो वो इच्छा वासना बन जाती है। लेकिन सर्वप्रथम एक शिशु इच्छा व्यक्त करता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, उसे हम खिलौना देते हैं, चॉकलेट देते हैं। एक समय तक वो खिलौना चॉकलेट जब हम मांग लेते हैं तो वो शिशु वापस भी कर देता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, एक आयु ऐसी आती है शिशु की, जब वो यूं पकड़ के रखता है, कहता है ये मेरा है। ये मेरा का भाव जहां आ गया, ये चीज मेरी है, ये वस्तु मेरी है, वो आ गया अर्थ, अर्थ कारण। तो काम और अर्थ तो मनुष्य जीवन में स्वाभाविक हैं, ये बुरे नहीं हैं। लेकिन इन पर संयम रखना ताकि हम मोक्ष तक जाएं, इसीलिए धर्म को सर्वप्रथम रखा है, पुरुषार्थ को, ताकि धर्म मार्ग पर चलते हुए हम अपना अर्थ और काम व्यक्त करें या उसकी इच्छाएं हम पूर्ण करें, ताकि हमें मोक्ष मिले। यदि हमने वासना का जीवन जिया तो गलत काम किया, गलत कर्म किया। हम दैनंदिन जीवन में जो, ये मुश्किल है, मैं जानता हूं, ये बहुत कठिन है, क्योंकि क्रोध स्वाभाविक आता है। और इसीलिए भगवान ने कहा है, कहीं ना कहीं जीवन की हर परिस्थिति से निर्लेप रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए कर्म योग को भी निष्काम भाव से करना है, उसके फल को उस पर छोड़ देना है, ये भगवान कहते हैं। और उदाहरण क्या देते हैं? कमल का। यहाँ कई सारे सरोवरों में कमल देखे होंगे आपने, कभी जाकर उसका पत्ता उठाइए, वो पानी पर तैरता है, लेकिन पत्ता उठाने के बाद वो पानी उस पत्ते पर दिखता नहीं है। और यही कहा था स्वयं कृष्ण ने, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः न स लिप्यते पापेन।
पद्मपत्रम इवाम्भसा। हम जो भी समाज में होता है उससे हमें अंतर पड़ता है, हम उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, लेकिन फिर भी हम कितना निर्लेप भाव से उसको सहन करते हुए अपना जीवन यापन करें, इसके लिए कर्म रखा गया है सर्वोपरि। वरना तो गीता में ऐसे मोती हैं, कर्म है, भक्ति है, ज्ञान है, सब कुछ है। केवल भक्ति मनुष्य को अंधश्रद्धा की ओर ढकेल सकती है, केवल ज्ञान मनुष्य को अहंकारी बना सकता है। इसीलिए ये जो संतुलन है सब चीजों का, सारे योगों का संतुलन, योग ही अर्थात संतुलन, माइंड बॉडी सोल आत्मा, ये जो संतुलन है उसी का नाम है योग। और इसीलिए भगवान स्वयं कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, मतलब जो भी कर्म है उसको कुशलता से समझो और करो, और वही आपके जीवन का योग बन जाएगा। आज मुझे लगता है ये संतुलन पूरे विश्व ने खो दिया है। जो परिस्थितियां पूरे विश्व में दिखाई दे रही हैं वो असंतुलित हैं, उनका संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। और जबकि चूंकि हम सनातन संस्कृति में जन्मे हैं, अद्वैत वेदांत की उपासना करते हैं, इसीलिए वर्ण को और जाति को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक हम नहीं समझेंगे, हिंदू समाज का एकत्रीकरण गीता के माध्यम से नहीं होगा। क्योंकि गीता में भगवान क्या कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने बनाई, लेकिन गुण और कर्मों के आधार पर बनाई, वो जन्म के आधार पर तो नहीं कहते। आज हम जो फंसे हुए हैं, जन्म से मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण की परिभाषा है वेदांत में, जो ब्रह्म की खोज करता है, जो ब्रह्म का ज्ञान समाज को देता है, राष्ट्र को देता है, विश्व को देता है, वो है ब्राह्मण। क्षत्रिय की परिभाषा है, जो समाज की राष्ट्र की रक्षा करता है, वो क्षत्रिय है। वैश्य की परिभाषा है जो बिजनेस करता है, व्यापार करता है, धर्म मार्ग पर चलते हुए। ये सब धर्म मार्ग पर चलते हुए। मैंने एक दिन बहुत सोचा, ये शूद्र उसमें लिखा हुआ है, और हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा तबका सदियों से प्रताड़ित होता रहा। ये क्यों प्रताड़ित होता रहा? जबकि यदि आप सोचेंगे, लोहार है, कुम्हार है, केवट है, सोनार है, इन सब के पास कुछ न कुछ कौशल है। जिन लोगों के पास कौशल है उनको हमने इस समाज से दूर कर दिया। मेरे पास कौशल है, मैं एक्टिंग कर सकता हूं, अभिनय कर सकता हूं। ये कौशल हर ब्राह्मण के पास नहीं होता, ये कौशल हर वैश्य के पास नहीं होता। तो जहां तक मेरे कौशल का सवाल है, क्या मैं शूद्र नहीं हूं? मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, वेदांत पढ़ता हूं इसलिए ब्राह्मण हूं, समाज को एक दिशा देने के लिए अपना मत रखता हूं, प्रबोधन करता हूं, उद्बोधन करता हूं, तो मैं ब्राह्मण हूं। लेकिन जब अभिनय करता हूं तो मैं शूद्र हूं। स्वयं भगवान कृष्ण को आप किस दायरे में रोकेंगे, मुझे बताइए। वो क्या है? भगवान कृष्ण क्या हैं? वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, क्या है? जन्म लिया वसुदेव और देवकी, ये तो क्षत्रिय हैं। जन्म लेते ही कारागार से चले गए वृंदावन, गोकुल। नंद बाबा वैश्य थे, व्यापार करते थे दूध का, तो उन्होंने व्यापार भी सीखा, बहुजन समाज के साथ खेले।
गऊओं को जब लेकर जाते थे चराने के लिए, तो बहुजन समाज के साथ खेले। अपने घर से जो दोपहर का भोजन आता था वो मस्त भोजन हुआ करता था, और जो मनसुखा वगैरह थे उनके पास कुछ नहीं होता था, एक आधी रोटी या ऐसा कुछ लेके आते थे। अपने घर के स्वादिष्ट व्यंजन उन सबको उसके मनसुखा के व्यंजनों में मिलाकर मिल बांट कर खाते थे, तो वो बहुजन समाज के हो गए। और गीता का संदेश देकर स्वयं को परम योगेश्वर बना दिया, सर्वोत्तम ब्राह्मण। तो मैं लोगों से पूछता हूं कि जब स्वयं कृष्ण किसी एक मर्यादा में बंधे नहीं हैं, उन्होंने अपनी मर्यादा स्वयं बना ली, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम बन गए, कोई मर्यादा नहीं है मेरे ऊपर। हम हिंदू समाज स्वयं को मर्यादाओं में क्यों ढाल रहा है? हम ब्राह्मण ही क्यों हैं, वैश्य ही क्यों, हम शूद्र ही क्यों हैं? हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। ये सीख मैं, हम हिंदू हैं और गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू ही वो दर्शन है जो सबको समाहित करता है। हिंदू ही वो दर्शन है, वो दूसरे दर्शनों का सम्मान करता है। हिंदू ही वो दर्शन है जो किसी और को कन्वर्ट नहीं करता। जब कोई आता है कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं उससे पूछता हूं, इसका तात्पर्य ये है कि जिस दर्शन को मैं मानता हूं उसका आप अपमान करते हैं, आप उसको कुछ समझते ही नहीं है। क्यों? आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं भी जीसस क्राइस्ट को समझने का प्रयास कर लूंगा। उन्हीं के समाज ने, जो जूस थे वहां के, उस समाज ने उनको पत्थरों से मारा, कीले ठोक दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको क्षमा कर दो। है आज इतना सारा, इतनी सहनशीलता किसी क्रिश्चियन कंट्री में है? पालन करना है यदि जीसस क्राइस्ट का, तो उनकी असीम अनुकंपा और क्षमाशीलता का पालन होना चाहिए। और हिंदू ही वो समाज है जो असीम शांति की और समाज और राष्ट्र और वसुंधरा को लेके जा सकता है। इसीलिए हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। गीता जीवन के हर प्रसंग के लिए प्रासंगिक है, और इसीलिए गीता के विषय में बात होनी चाहिए आज के प्रसंग के अनुसार। तब भगवान ने क्या कहा, आज उसका उपयोग क्या है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मुझे जब कोई पूछता है क्या ब्राह्मण है, मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं। सबसे पहले भारतीय हूं और मैं हिंदू हूं। मेरे भारतीय होने का मुझे अभिमान है, मुझे गर्व है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, इस मिट्टी ने इस दर्शन को जन्म दिया। ये गरिमामयी मिट्टी है, ये पवित्र पावन मिट्टी है। मेरा अनुरोध है आप सबसे, यदि गीता की बात करनी है, प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है, यदि गीता की बात करनी है, कृष्ण को पूजना है, तो जिस प्रकार कृष्ण ने सारी व्यवस्थाओं को तोड़ दिया, जिस प्रकार वो किसी मर्यादा में नहीं रहे, अपने आप को सीमित मत कीजिए एक जाति से, एक वर्ण से। हिंदू समाज का विलय जब तक नहीं होगा, सारे वर्णों का, सारी जातियों का, हिंदू समाज का विलय जब तक नहीं होगा, तब तक आज की परिस्थिति जो हमारे सामने है कुरुक्षेत्र जैसी, उससे लड़ा नहीं जा सकता। और इसीलिए हिंदू दर्शन को यदि बचाना है तो राम और कृष्ण की आराधना आवश्यक है, क्योंकि विष्णु ही है। देखिए, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को माना। ब्रह्मा तो सृजन करते हैं,
भोले बाबा हैं, वो भोले हैं, वो संहार करते हैं। उनकी जब तीसरी नेत्र खुल जाती है तो जो सामने होता है वो खत्म हो जाता है, तो उसमें असत के साथ में सत भी खत्म हो जाता है। और इसीलिए विष्णु है पालन करता, जो सत का पालन करते हुए असत को खत्म करते हैं। इसलिए ये तीसरी नेत्र संभाल कर खोलनी है, संतुलन के साथ खोलनी है। भारत के हिंदुओं का विलय हो, इससे बड़ा कोई काम 21वीं सदी में नहीं हो सकता। मैं ये गीता से सीखा हूं। ये हमारे नाट्यांगन के मित्र हैं, देखिए अवधेश कुमार जी, उन्होंने मुझे कल आज सुबह ये पत्र लिखा। क्या भावना है लोगों की। कानपुर नगर के लिए आज का दिन अविस्मरणीय रहेगा। भगवान कृष्ण के परिकल्पित चरित्र को जीवंतता प्रदान कर भौतिकता की चकाचौंध में आत्मावलोकन की प्रेरणा पाना और जीवन को उद्देश्य पूर्ण बनाने का कार्य जो आपने प्रभु के माध्यम से किया है। देखिए ये व्यक्ति आपको दिखता है, रंगकर्मी जो कलाकार है, वो भीतर से कितना वेदांत के करीब है, वेदांत के करीब है। जो कुछ अच्छा हुआ वो प्रभु ने करवाया, अगर कोई त्रुटि रह गई तो वो मेरी नीतीश भारद्वाज की त्रुटि है। इतना बोलकर भगवत गीता की प्रासंगिकता का महत्व समझाकर आज की परिस्थिति में मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीतीश जी। हिंदू सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत् मम